आज मैं आपको नकली दवाइयों के बारे में बताने वाला हूं। अब दवाइयां भी बाजार में नकली आ रही हैं और अब दवाइयों में भी बेईमानी की मिलावट हो रही है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक फैक्ट्री पर जब रेड हुई तो पता चला कि एलईडी बल्ब की इस फैक्ट्री में असल में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और एंटासिड की नकली दवाइयां बनाकर बाजारों में बेची जा रही थी। और अभी सिर्फ एक फैक्ट्री और गोदाम से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए की नकली दवाइयां बरामद की हैं। और यह बहुत ही खतरनाक बात है। सोचिए, आप कल्पना कीजिए, आप बाजार में जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाई बताता है पहले अस्पताल में, आप बाजार से जाकर दवाई लेकर आते हैं, वो दवाई नकली निकलती है और आपको आराम नहीं होता। इससे बड़ा धोखा और क्या होगा। पुलिस का कहना है कि इस फैक्ट्री में ब्रांडेड दवाइयों को कॉपी करके उस ब्रांड की नकली दवाइयां बनाई जा रही थीं और ये सारी वो दवाइयां थीं जिनकी भारत में सबसे ज्यादा बिक्री होती है। और हो सकता है कि आप या आपके परिवार में आज भी, अब भी, आज भी, इस समय भी किसी ना किसी सदस्य ने इन दवाइयों को जरूर इस्तेमाल किया होगा। अभी भी, आज शाम को भी आपने दवाई खाई होगी। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो लोग जानते होंगे, मैं जो आगे आपको नाम बताने वाला हूं। एक दवाई है टेल्मा एम और एक है टेल्मा एच। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उन्हें ये दवाइयां पता होंगी। मैं खुद टेल्मा एच खाता हूं। और अब आप सोचिए, जब मेरे जैसे लोगों को भी ये पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर की जो दवाई आ रही है बाजार में वो नकली हो सकती है, ये ब्रांड जो है ये टेल्मा एच, ये नकली है, कैसे पता चलेगा आपको। जिन दर्शकों को डायबिटीज है वो लोग नियमित रूप से ग्लूकोनॉम G2 और G1 नाम की दवाइयां खाते हैं। आपको पता होगा, जिन लोगों को डायबिटीज है वो समझ जाएंगे। और एंटासिड की दवाइयों में पेंटोसिड DSR और ओमेज DSR नाम की दवाइयां खाई जाती हैं। और ये वो दवाइयां हैं जो हमारे देश के लगभग 20 करोड़ से ज्यादा लोग नियमित रूप से खाते हैं। लेकिन अब ये सारी दवाइयां जो आज फैक्ट्री पकड़ी गई है उसमें ये सब दवाइयां नकली दवाइयां बन रही थी इसी नाम से। और आपके लिए शायद पहचानना भी मुश्किल होगा कि आप असली दवाई खा रहे हैं या नकली। इस कार्रवाई में अब तक यह पता चला है कि इन्हीं नामों से नकली दवाइयां बाजारों में बेची जा रही हैं और इनकी पैकेजिंग बिल्कुल असली दवाइयों की पैकेजिंग के जैसी होती है। यानी आप पहचान नहीं कर सकते कि कौन सी असली है कौन सी नकली। इस वजह से लोग असली और नकली दवाइयों में कभी अंतर कर ही नहीं पाते। और हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इन दवाइयों को खाने के बाद भी अक्सर बीमार रहते हैं, उन्हें कोई फायदा नहीं होता। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं किसी दुकान से नकली दवाइयां खरीद कर खा रहे हैं और इन्हें पता ही नहीं है कि ये नकली दवाई खा रहे हैं। अब दिल्ली के पास गाजियाबाद में नकली दवाइयां बनाने की एक ऐसी ही फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। और बड़ी बात यह है कि यहां जो नकली दवाइयां बन रही थी वो हैदराबाद तक सप्लाई होती थी। ये एक जॉइंट ऑपरेशन 4 तारीख को एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ है। इसमें राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया में एक व्यक्ति विकास चौहान नामक व्यक्ति जो कि नकली दवाइयों का व्यापार कर रहा था, नकली दवाइयां मैन्युफैक्चर कर रहा था। वहाँ पे हमें काफ़ी बड़ी कंपनियों की नकली दवाइयां मैन्युफैक्चर होते हुए मिली हैं, जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी लैब, ग्लेनमार्क, ऐसे काफ़ी सारी कंपनीज की नकली दवाइयाँ वो मैन्युफैक्चर कर रहा था। ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, पूरी तरीके से खिलवाड़ है, क्योंकि ये नकली मेडिसिन हैं। इसमें ब्लड प्रेशर की, गैस्ट्राइटिस की दवाइयाँ, शुगर की दवाइयाँ जो कि बिल्कुल डमी है। तो इससे पूरा का पूरा स्वास्थ्य पे खिलवाड़ पड़ता है, इससे किसी की जान भी जा सकती है। 2019 में एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक भारत में बेची जाने वाली कुल दवाइयों में से लगभग 20% दवाइयां नकली होती हैं। अब आप सोच लीजिए, 20% दवाइयां नकली होती हैं और नकली दवाइयों का बाजार हमारे देश में 35,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। यानी आज देश में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो असली बीमारियों को दूर करने के लिए नकली दवाइयां खा रहे हैं और उन्हें इस बात के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसलिए आज हम आपको ऐसी 5 बातें बताना चाहते हैं जिनका ध्यान रखकर आप खुद को नकली दवाइयों से बचा सकते हैं। तो ध्यान से आप सुनिएगा, अब मैं आपको जो बताने वाला हूं। पहला, अगर कोई दवाई अपने निर्धारित कीमत से बहुत ज्यादा सस्ती मिल रही है या दुकानदार आपको कोई स्पेशल डिस्काउंट या ऑफर के नाम पर किसी दवाई को बेहद कम दामों पर बेच रहा है, तो उस दवाई की प्रामाणिकता को आपको जरूर चेक करना चाहिए कि इसमें दाल में काला हो सकता है। जैसे अभी अभी दवाइयों पर एक बार कोड जरूर होता है। आजकल जब आप दवाइयां खरीदेंगे तो उन पर एक बार कोड होता है।
जिसे स्कैन करके आप उस दवाई के बारे में सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि वो दवाई असली है या नकली। इसलिए उस बार कोड को जरूर देखिए। मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं, उसके पैकेट पर एक बार कोड होगा, उसे स्कैन कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि यह दवाई असली है या नकली। दूसरा, जहां तक संभव हो तो जो दवाइयां आप खा रहे हैं, एक बार हो सके तो उन्हें डॉक्टर को जरूर दिखा लीजिए कि डॉक्टर साहब ये दवाई हमने ली है, क्या आपको लगता है कि ये सही है या ये नकली है, क्योंकि डॉक्टर तुरंत बता देगा आपको। तीसरी बात, ऐसी दुकानों से ही दवाइयां खरीदें जिन्हें या तो सरकार से मान्यता मिली हुई है या जो आपकी भरोसेमंद दुकानें हैं, सिर्फ उन दुकानों से खरीदिए। बार बार दुकानों को बदलिए मत। दूसरी ऐसी दुकानों से जो नई दुकानें हैं या जहां पर आपको विश्वास नहीं है, ऐसी दुकानों से दवाइयां मत खरीदिए। चौथी बात, दवाइयां खरीदते समय यह जरूर सुनिश्चित करें कि उनकी सील टूटी हुई ना हो, उनकी जो पैकिंग है वो बिल्कुल साबुत होनी चाहिए और उनकी पैकेजिंग में कोई भी गड़बड़ी किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई गड़बड़ी है, इसकी पैकेजिंग में कोई समस्या है, तो उस दवाई को मत खरीदिए। दुकानदार को कहिए कि आपको नया पैक चाहिए। पांचवी बात, दुकानदार से दवाइयों का बिल जरूर लें, क्योंकि जब आप दवाइयों का बिल लेते हैं तो दुकानदार आपको नकली दवाई देने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि वो ये जानता है कि बिल होने की वजह से अगर उसने आपको बिल दे दिया तो वो लंबी कानूनी कार्रवाई में फंस सकता है। इसलिए कोई भी दुकानदार अगर आपको नकली दवाई बेचता है तो वो कोशिश करेगा कि वो उसका बिल आपको नहीं देगा। इसलिए आपको बिल जरूर लेना है हर दवाई खरीदने के बाद।